हेलो डिवाइन सोल। तो मेरी शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर थी। तो फेसबुक पर जो देखते हैं, अगर उन्हें पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल का नाम है अंतरात्मा की यात्रा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक है कि दुखों से पार कैसे जाएं। जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमाज हैं, वुंड्स हैं, आप पैटर्न हैं आपके पितरों के, आपके साथ चले आ रहे हैं, उनसे कैसे पार जाएं। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे प्लेडियन, मेरी गॉडेस सत्या, तो हमें प्यारी सी ऊर्जा देना मेरे आकाशिक रीडिंग, क्योंकि आकाश की रिकॉर्डिंग से सभी चीज़ें ऊपर से ऊर्जा आती है। मैं तो कि जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हैं परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। तो देखते हैं दुखों से कैसे पार जाएं। वाह, पहला ही कार्ड बहुत प्यारा आ गया, हेरोफेंट। अगर कार्मिक के लिए देखा जाए, सोलमेट के देखे तो शादी का कार्ड है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर शादी का कोई मतलब नहीं, जहाँ पर है देवता स्वरूप बनने का। आपने अपने दुखों से पार जाना है। सबसे पहले तो जिस स्तंभ बने हुए परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद आस्ते 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 आपको गुरु टीचर मेंटर मिलेंगे। उसके बाद आपके कर्म कटेंगे। कर्म कटने के बाद जो आपके अंदर ट्रॉमाज हैं, बोन्स हैं, चाइल्ड ट्रॉमाज हैं, जो भी है, बहुत कुछ होता है हर के अंदर, क्योंकि 4 युग हो गए हम इस अर्थ पर आए हुए, बहुत कुछ जमा है हमारे अंदर। वो सब कुछ निकलेगा तो आप देवता स्वरूप बन जाओगे। तो जब देवता स्वरूप बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुशियाँ मिलेगी, आपकी वाइब्रेशन होगी, आपके कर्मा बैग्स खाली हो जाएंगे। आप और परमपिता परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बहुत कुछ देकर भेजा है हमें परमात्मा ने। वाह, द टेम्परेंस। हर एक कार्ड इतना एनर्जी से भरा हुआ है, फुल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। तो आपको अपने कर्मा को काटने के लिए, ट्रॉमा, बोन्स, पास्ट लाइफ, पितर ऋण, सब कुछ ख़त्म करने के लिए ऐसी स्थिति में जाना होगा। ऐसी स्थिति में इंसान कब जाता है? जैसे उसकी आत्मा की जागृति होती है, अच्छे से अपने ऊपर वर्क करता है। एक लेडी है, बिल्कुल शांत है, जल में खड़ी है, जल को जल में डाल रही है। ये जो सिंबल है, ये माता प्रकृति की तरफ से इसको गिफ्ट मिले हुए हैं। जिसकी नोक ऊपर होती है ट्रायंगल की, वो माता प्रकृति के गिफ्ट होते हैं। जिसकी नोक नीचे होती है वो पिता ब्रह्मांड के, हमारे ब्रह्मांड की तरफ से, हमारे पिता की तरफ से हमें आशीर्वाद होता है, गिफ्ट होते हैं। तो जहाँ पर चारों तरफ येलो कलर है, पूरी प्रकृति दे विच रच मच चुकी है डिवाइन फेमिनिन, फुल फेमिनिन एनर्जी है। जो फुल फेमिनिन एनर्जी बहुत प्यारा कार्ड है, पहला भी कार्ड बहुत प्यारा है। तो जहाँ पर उसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, चारों तरफ ज्ञान फैला रही है। तो हर वक्त डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की टीम उसके आसपास रहती है। बहुत प्यारी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में जाकर तो आप बिल्कुल खाली हो जाओगे और आप और परमात्मा में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। 3-4 दिन से एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। जहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स। अगर आप अपने कार्मिक अकाउंट खाली करना चाहते हो, पेन्स से, वुंड्स से, ट्रॉमा से दूर जाना चाहते हो, तो अपने सोल पर्पस ऊपर 100% कंसंट्रेट करो। ये लेडी है 24/7 इसका अपने लक्ष्य पर ध्यान है। जहाँ पर डीएम की रीडिंग होती है वहाँ डीएम पर ध्यान होता है, डीएमडीएफ पर। जहाँ पर हमारा लक्ष्य है, जिस काम के लिए हम अर्थ पर आए हैं, हजारों जन्मों से गोल गोल लूप में घूम रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आस्ते आस्ते सभी चीज़ें खाली हो जाएंगी। आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, हमारी आत्मा की जागृति होती है। एक पर्सन है वो उदास है। उदास इसीलिए है, जब हम इस रास्ते पर चल पड़ते हैं हम दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि किसी के साथ रिश्ता तोड़ना होता है, बस अपनी एनर्जी को खींच लेना होता है। हद से ज़्यादा किसी भी रिश्ते को एनर्जी नहीं देनी, वहीं हमें हर्ट मिलता है। इस पर्सन का कहीं मन नहीं लग रहा। ये भी स्टेज आती है हमारी अवेकनिंग के रास्ते में, शुरू में 2-3 साल में ये स्टेज आती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, अच्छे से वर्क करोगे ना आप ध्यान से, तो निकल जाओगे इस स्थिति से। ये कार्मिक अकाउंट को खाली करने के लिए हमें सैडनेस दी जाती है, डिप्रेशन दिया जाता है। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप इन चीज़ों को पार करना चाहते हो, पेन रिलीफ चाहते हो, जो आपके पितरगण के ऋण हैं उनको खाली करना चाहते हो, तो आपको तलवार उठाने का मतलब है जो आपके अंदर शक्तियां हैं उनको जागृत करना पड़ेगा।
जब आप अपनी शक्तियों को जागृत करोगे ना, आपके रास्ते में जो भी कोई रुकावट आएगी, पेन है, दर्द है, बॉडी का है, बाहर है, अंदर है, सबको पार करने के लिए सक्षम होना है आपने। यू आर एनफ, आप एनफ हो, कोई कमी नहीं है आप में, बस मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी प्यारी एनर्जी आ रही है। तो आगे है वाव द हाई प्रिस्टेस। तो जहाँ पर 11 नंबर है, आप 11 बार बार 11 नंबर आ रहा है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पूरे ब्रह्मांड का कि मुझे और मेरे व्यूअर्स को, मेरे साधकों को, मेरी सोल फैमिली को इतनी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं ना आकाशिक रीडिंग। थैंक्स करती हूँ मेरी गॉडेस सत्या का, मेरे प्लेडियन का, जिनके हम बच्चे हैं, जिनका अंश हैं। एक लेडी है, बहुत पीस में बैठी है, उसने अपने क्राउन पर चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा कहाँ होते हैं? हमारे शिव के मुकुट पर होते हैं। तो शिव और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है, उसने अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई किया है। तो जहाँ पर रेड क्रॉस का निशान है, चारों तरफ दृश्य शक्तियों ने घेरा बना रखा है। देवी देवता हर वक्त उसकी रक्षा करते हैं, तो हर वक्त उसको कहीं ना कहीं से मदद मिलती है। और गोद में ज्ञान है, हर वक्त वो ज्ञान अर्जित कर रही है। हमारी जर्नी ही ज्ञान की है, इस बात को समझना है हमने। जब हम अंदर अपने ज्ञान जो अंदर है उसको जगाते हैं, बाहर से भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान लेना पड़ता है। जब बाहर से लेना शुरू करते हैं, ज्ञान आना समझ हो जाता है, तो अंदरला भी रिवील हो जाता है। वो डिवाइन की तरफ से, उसकी कृपा से होता है। जैसे जैसे हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, हमारी ऊर्जा चक्रों से ऊपर उठती है, वैसे वैसे ही हमारा ज्ञान भी स्प्रेड होता है। ऐसे बनना है हमने। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हम अपने दुखों से, दर्दों से, पेन से, ट्रॉमा से पार हो जाते हैं। लेकिन मेहनत हमें करनी होती है। जब हम सही रास्ता पकड़ते हैं तो डिवाइन दृश्य शक्तियाँ हमेशा हमारी मदद करती हैं। तो जहाँ पर है 3 नंबर है, इसको भी आप 11 लिखकर क्लेम कर सकते हो, 333 लिखकर भी क्लेम कर सकते हो, जो भी आपकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है। तो जहाँ पर आपको तीनों रास्तों पर 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों को बैलेंस करके चलना होगा। एक इंसान है, उसने इस रास्ते पर चलने के लिए पूरा तैयारी कर ली है, बिल्कुल तैयार है, आगे जल है, बिल्कुल शांति से चलना शुरू कर दिया है, फ्लो के साथ चलना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब इस पर्सन ने अपने जो पेन्स हैं, वो दर्द हैं, वो पीछे छोड़ दिए हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।